बीजेपी बार बार जीत रही है, सपा बार बार हार रही है। इसी बारे में और क्या कह सकते हैं, आप सब जानते हो। जैसे कि जिला पंचायत चुनाव का रिजल्ट आप देख चुके हो, ब्लॉक प्रमुख में भी आप देख चुके हो, और मैं इस बार आने वाले समय में विधानसभा में भी आप देखोगे। योगी जी हमारे प्रदेश के नंबर 1 मुख्यमंत्री है। उनके जैसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है और नहीं होगा। 2022 में भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जितने सुरक्षित बीजेपी सरकार में है, योगी सरकार में है, इतने आज से पहले कभी सुरक्षित रहे ही नहीं। तो मुस्लिमों को बरगलाने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है आपकी नज़र में? विपक्ष कर रहा है, अखिलेश कर रहा है, मायावती कर रही है, और कौन है जी? अब वो तो उनकी पहली जैसी पुरानी सोच चली आ रही है, उसी पे कायम है अभी। लेकिन धीरे धीरे योगी सरकार रहेगी, अब दोबारा आएगी तो सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। ये जहाँ तक हमारा ख्याल है, योगी के नेतृत्व में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ही बीजेपी निकालेगी और उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। बहुत ज़्यादा विकास हुआ हमारे लौनी में, जहाँ पर कभी कोई काम नहीं होता था। अब हमारे लौनी में भी सड़कें पक्की हो गई हैं, लाइट की अच्छी सुविधाएं हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुरक्षा है, जो मतलब मेल हो या फीमेल हो, किसी की भी सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। बदमाशों को पे बहुत ज़्यादा अंकुश लगा है, चाहे उसमें थोड़ा एनकाउंटर योगी सरकार ने कराए हैं। आप किसको इस बार वोट दे रहे हैं? योगी। और आप सर? योगी। ठीक है, तो आप भी? जी योगी जी को। योगी जी। देखिए, यहाँ पर युवाओं का कहना है कि योगी जी को ही जिताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो चुके हैं यूपी में। आपको पता है कि जिला पंचायत चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी ने अपना झंडा लहराया है ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 650 से ज़्यादा सीटें लाकर। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। ब्लॉक प्रमुख वंदना नागर जी इस वक्त मेरे साथ है, जो कि लोनी से जीती हैं। वंदना जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप जीती हैं बीजेपी की तरफ से ब्लॉक प्रमुख चुनाव, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बीडीसी ने बहुत साथ दिया हमारा, जितने भी बीडीसी हैं भाई हमारे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत ईमानदारी से। तो जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए, बोल रहे हैं कि धांधलेबाजी की है बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, काफ़ी सारे गुंडागर्दी भी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी गुंडागर्दी करके ये चुनाव जीती है? नहीं जी, ये सब असत्य है, आरोप है। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है, उनका यही काम है बस, और कुछ नहीं। हमने अपनी ईमानदारी पर चुनाव जीता है। ये हमारे भाई लोग बीडीसी, वो इतने ईमानदार है, नहीं तो हमें चुनाव में वोट देते नहीं देते। विपक्षी दल का आरोप लगाना बिल्कुल असत्य है। ठीक है, तो वंदना जी ये बताइए, अखिलेश यादव अभी काफ़ी बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें धांधलेबाजी की गई है। पहले ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाते थे, अभी बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो उसमें बोल दिया कि ये अधिकारियों की धांधलेबाजी है। क्या लगता है आपको, विपक्ष इस तरीके की जो इल्ज़ाम है वो क्यों लगाता है बार बार बीजेपी सरकार पर? जाहिर सी बात है, जीत को देखकर। बीजेपी बार बार जीत रही है, सपा बार बार हार रही है। इसी बारे में और क्या कह सकते हैं, आप सब जानते हो। जैसे कि जिला पंचायत चुनाव का रिजल्ट आप देख चुके हो, ब्लॉक प्रमुख में भी आप देख चुके हो, और मैं इस बारे में आने वाले समय में विधानसभा में भी आप देखोगे। अच्छा, तो विधानसभा में क्या लगता है, जिस तरीके से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख जीते हो, विधानसभा में कितनी सीटें लाने की तैयारी है? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे हम, पूरी कोशिश करेंगे कि 100% हो, पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो मेरे साथ इस वक्त नंद किशोर गुर्जर जो लोनी के एमएलए हैं, उनके बेटे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपसे भी मैं सवाल यहाँ पर करना चाहूँगी, जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए हैं, काफ़ी सारा ज़्यादा भारी मात्रा में बीजेपी ने सीटें लाई हैं, चुनाव जीते हैं, विपक्ष काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये सब आरोप तो गलत लगाए जा रहे हैं। ये तो सब पूर्व अहमद से हम सरकार जीती है। विपक्ष का तो काम है आरोप लगाने का। ऐसे ही हम जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में पूर्व बहुमत से चुनाव जीते थे, और 2022 में भी पूर्व बहुमत से सरकार बनाएंगे महाराज जी की। ठीक है, और जो विपक्ष बोल रहा है उस पर आपका कहना है? जैसे कि योगी जी अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लेकर आ रहे हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विपक्ष का ये कहना है कि सरकार और मुद्दों से भटक कर ये मुद्दा बीच में लेकर आ रही है। तो क्या लगता है, और मुद्दों से सरकार भटक के वाकई में ये मुद्दा बीच में लेकर आ रही है ताकि चुनाव जीत पाए? योगी जी हमारे प्रदेश के नंबर 1 मुख्यमंत्री है। उनके जैसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है और नहीं होगा। 2022 में भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वंदना जी, आपका इस पर क्या कहना है? जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी जी लेकर आ रहे हैं, क्या लगता है जो बोल रहे हैं विपक्ष वाले
कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बस मुद्दा भटकाने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए है? जी नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, उसको नियंत्रण करने में बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि हमने ब्लॉक प्रमुख वंदना नागर से बात की है, ऐसे ही हम वंदना नागर जी के ससुर से यहाँ पर बात करने आए हैं। सर, हमने उनसे भी ये सवाल किया था, आपसे भी ये सवाल करना चाहेंगे। जैसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव अभी हुए हैं यूपी में, बीजेपी ने भारी मात्रा में जीत हासिल की है, ऐसी जिला अध्यक्ष पंचायत चुनाव भी जीती थी बीजेपी, लेकिन विपक्ष का अभी भी यही कहना है कि धांधलेबाजी से जीती है बीजेपी। क्या विपक्ष का काम होता कमेंट्स कसना। धांधलेबाजी जितनी पहले होती थी, सपा सरकार में होती थी, बसपा में होती थी, इतनी धांधलेबाजी क्या आई है? मैं जैसे कहता हूँ, सपा सरकार में 36 आदमी निर्विरोध जीत के आए थे उनके गुंडागर्दी के बल पर। अब तो कुल 21 जीते हैं, वो अपने बलबूते पे जीते, जनता ने वोट दिए। लेकिन अपनी गुंडागर्दी नहीं दिखी, योगी सरकार की गुंडागर्दी दिख गई। क्या योगी सरकार में भी गुंडागर्दी होती थी? अपने ऐप तो उनको दिखते नहीं, जितने ऐप या गुंडागर्दी सपा सरकार में थी या बसपा सरकार में थी, अब तो उसके 0% भी नहीं है। जो विकास कार्य बीजेपी के टाइम में हुआ है, जो शांति है, वो हुई नहीं आज तक कायम। लेकिन अभी जो महिला का अपमान हुआ है, जो सपा महिला प्रत्याशी थी, पर्चा भरने जा रही थी, उनके साथ जो बदसलूकी हुई है, उसको लेकर विपक्ष बहुत सवाल उठा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। विपक्ष के टाइम में तो सरेआम बलात्कार होते थे महिलाओं के साथ। आपने देखा होगा कि कितनी ऑन रोड 3-3, 4-4 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है। जी, और जिस तरीके से अभी विपक्ष ये भी कह रहा है कि धांधलेबाजी वोटों के अंदर करते हैं बीजेपी के लोग, यानी कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो बीजेपी अगर जीत जाती है तो ईवीएम में गड़बड़ी है, और अगर जिला अध्यक्ष पंचायत चुनाव जीतती है या चुनाव जीतती है तो बैलेट पेपर से हुआ है, तो उसमें बोल रहे धांधलेबाजी। अब मैं तो वही तो बात है कि उनको तो कहना है, अगर बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ करती तो फिर बंगाल क्यों हार? फिर तो जब गड़बड़ी कर रहे हैं, हमारे हाथ में है, तो बंगाल क्यों हारते? हम राजस्थान, पंजाब, तो क्यों हारते? अब बैलेट पेपर से हो रहा, बैलेट पेपर में भी गड़बड़ बता रहे हो। अब तो मशीन नहीं है, अब तो बैलेट पेपर से हुआ, प्रमुख भी, जिला पंचायत भी, अब क्या हुआ फिर? बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ ने ऐलान भी किया है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रहे हैं यूपी में, तो यूपी की जनता से अगर हम पूछे, मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारे लिए स्पेशली ये लेकर आ रहे हैं ताकि हम लोग अपनी जनसंख्या ना बढ़ा पाएं। इस पर क्या? मुझे आप एक बात बताइए, जो जनसंख्या कानून आ रहा है, ये खाली मुस्लिमों को आ रहा है या सारे देश के लिए आ रहा है? इसमें तो सारी जाति हैं, तो ये मुस्लिमों के लिए कहाँ होगा? उनको अज्ञानता के कारण वो भयभीत है। जितने सुरक्षित बीजेपी सरकार में है, योगी सरकार में है, इतने आज से पहले कभी सुरक्षित रहे नहीं। तो मुस्लिमों को बरगलाने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है आपकी नजर में? विपक्ष कर रहा है, अखिलेश कर रहा है, मायावती कर रही है, और कौन है जी? पहले मुस्लिमों की क्या हालत थी, अभी जो योगी सरकार में उन्हें योजनाएं मिल रही है, उससे अभी भी मुस्लिम खुश नहीं है, क्योंकि हम जब बात करके आए हैं तो उनका यही कहना है कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया है मुस्लिमों के लिए। पहले हमने आप देखा कि जब सपा सरकार थी तो प्रदेश में महीने में 15 दिन में 4 महीने में झगड़े होते थे हिंदू मुस्लिम, 4-4 दिन उनकी दुकानें बंद पड़ी रहती थी। अब वो एक दिन को झगड़ा नहीं हो बीजेपी सरकार में, जब से बाबा योगी की सरकार आई है तब से एक दिन को झगड़ा नहीं हुआ है। और अच्छे उससे क्या सुविधा नहीं दे रखी योगी सरकार ने उनको? राशन उनको फ्री मिल रहा, बच्चे उनके फ्री पढ़ रहे, दवाइयाँ इलाज उनके फ्री हो रहे, और क्या कर सकती है योगी सरकार? लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर हम 10 बच्चे पैदा करेंगे तो 10 को ही सुविधाएं दीजिए। अब वो तो उनकी पहली जैसी पुरानी सोच चली आ रही है, उसी पे कायम है अभी। लेकिन धीरे धीरे योगी सरकार रहेगी, अब दोबारा आएगी तो सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। मुस्लिमों का ये कहना है कि हम भारत के संविधान को ना मान के अपना ही जो मुस्लिम एक उनके कानून होते हैं उसको मानेंगे, यानी कि उनके कानून में कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करिए। बिन डर के, बिन भय के प्रीत नहीं है। अभी तो उनको ये लगता था जैसे तुम्हारी तीती सपा सरकार में, बसपा में, ऐसी चलती रहेगी। सारे कानून मानने पड़ेंगे, हिंदुस्तान में रहना है तो उनको कानून मानने पड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरे साथ यूपी के युवा जुड़ गए हैं, इन्हीं से जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित
जी मुस्लिमों से मैंने बात की है, जितने भी मुस्लिम युवा थे, मुस्लिम लोग थे, उनका कहना यह है कि योगी सरकार जो कानून ला रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, बिल्कुल ही बेकार कानून है और बच्चे पैदा करेंगे वो तो। नहीं नहीं, बहुत ये गलत कानून है। ये रुकना चाहिए, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण रुकना चाहिए, ये गलत कानून है, गलत कानून है, बहुत गलत कानून है। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुमित। सुमित जी, अभी जो सवाल इनसे पूछा उसी पर ही आप जवाब दे दीजिए। जी देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ हो चुकी है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो संसाधन जो हैं पृथ्वी पर वो एक लिमिटेड कंडीशंस में होते हैं। अब उनको ये लोग यूज करेंगे, टैक्स पेयर्स के पैसे से 10-10 बच्चे पैदा करेंगे लोग, तो कहाँ तक उनको सब्सिडी दी जाएगी? एक बच्चे के लिए सब्सिडी, 2 बच्चों के लिए सब्सिडी जायज़ है। उसके बाद 10 बच्चे हैं, किसी को 10 बच्चों पे सब्सिडी देना, उनके नाम से अनाज देना। क्योंकि देखिए, जो राशन कार्ड किसी का बनता है उसमें जितने मेंबर होते हैं उनके हिसाब से उनको राशन दिया जाता है। अब एक हिंदू परिवार में ज़्यादातर 2 बच्चे मिलते हैं, 3 मिल गए, तो अगर मान लो 5 किलो की क्वांटिटी रखी एक बच्चे के लिए, तो 4-5 चौक 20 या 25 किलो हो गया। वहीं एक मुस्लिम परिवार में 20 बच्चे हैं तो वहाँ 1 क्विंटल हो गया महीने का। तो सरकार पे ये बोझ पड़ता है, टैक्स पेयर के पैसों से वो देते हैं। सरकार अपने पास से पैसा थोड़ी लाती है, सरकार जनता का पैसा ही जनता के कामों में लगाती है। अब एक आदमी टैक्स भर रहा है और उस पर 50 आदमी बैठ के खा रहे हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? जब लिमिटेड लोग रहेंगे, जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी, तो ही तो तरक्की मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो नौकरियों पे है। अब पूरे देश में बेरोजगार चिल्ला रहे हैं। अब एक गांव में कभी, अब से 10 साल पहले 2000 लोग रहते थे हिंदू गांव में, आज 3000 हो गए हैं। वहीं एक मुस्लिम गांव में जहां 50 साल पहले 2000 लोग थे, आज 10,000 लोग हो गए हैं। कहां तक नौकरियां देगी सरकार? देखिए, आप जो आंकड़े बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों को तो ये कहना है ना कि अल्लाह की देन है, ये तो कोई रोक नहीं लगा सकता इस पे, तो योगी कौन से रोक लगा देंगे? देखिए, अल्लाह की देन नहीं है, सबको समाज में सबको बराबर लेके चलना होता है। अब किसी भी देश की तरक्की में उस देश के लोगों का सबसे अहम योगदान होता है। अब वहाँ पे लोग अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं समझते हैं तो वो उन लोगों के नहीं, उस देश का दुर्भाग्य होता है। सब्सिडी सबको चाहिए, सब चीज़ सबको चाहिए, लेकिन नियम नहीं मानना है उनको। यही इस देश का दुर्भाग्य है। हम उस काम को प्राइवेट में करा लेंगे, लेकिन हम सरकारी की लाइन में नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हमारे पास और भी काम है। अब जिसके 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे को वहाँ पे छोड़ देगा लाइन में, वो अपने काम करा लेगा। राशन की लाइन में सबसे ज़्यादा तो ये राशन, सरकारी अस्पताल, 500 रुपये की लाइन में, हर चीज़ की लाइन में यही खड़े मिलेंगे। पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, पिंचर लगाते हैं बच्चे, काम कुछ करते नहीं है। अब जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो तरक्की कहाँ से करेंगे? अगर आप एक परिवार में 2 बच्चे हैं, अब आज की डेट में प्राइवेट स्कूल्स में फीस इतनी हो गई है कि उनको पढ़ाना, 2 बच्चों को पढ़ाना ही वो पढ़ा सकता है जिसकी 30,000 रुपये मंथली इनकम मिनिमम हो। वो 2 बच्चे को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकता है। ठीक है, अब बच्चे हो गए 15, कहाँ तक स्कूल में पढ़ाएंगे? वो पढ़ेंगे नहीं तो वो ये क्या नाम है, भीख मांगेंगे, पंचर लगाएंगे, यही काम करेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं उन्हें कोई सरकारी योजना नहीं मिल रही है, चाहे 2 बच्चे पैदा करे, चाहे 10 बच्चे पैदा करे, योजनाएं तो अभी भी नहीं मिल रही है, तो पहले क्या, बाद में क्या देंगे? अब एक बात बताइए, जब वो मिलते मिलते मना कर रहे हैं तो सरकार सही रोक लगा रही है कि कम से कम अगर नहीं मिल रही है तो बंद ही ना हो जाए। फिर फर्क क्या पड़ता है जब वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है सरकार से, तो फिर फायदा क्या है सरकार को वो रखने का सब्सिडी का? और सबसे बढ़िया बात ये है कि सब्सिडी ही रोकी जाए सबसे ज़्यादा तो, और ये राशन रोका जाए इन लोगों का, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वो पैसा डेवलपमेंट की तरफ खर्च कर पाएगी सरकार, और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। नौकरियां लोगों को मिल जाएंगी, क्योंकि जो संयुक्त परिवार रहते हैं, जिस घर में 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे, 15 बच्चे हैं, तो 15 नौकरियां कहाँ तक मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सोनू कुमार मैडम। अच्छा सोनू जी, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि अगर 10 बच्चे आप हैं तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि 10 ही बच्चों को सरकारी नौकरी दे। सरकार ज़्यादा 2 बच्चों को नौकरी दे सकती है, लेकिन मुस्लिमों को तो ये कहना है कि भाई भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, तो आप इस पर रोक नहीं लगा सकते? नहीं, ये जो कानून ला रही है सरकार, ये बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए। क्यों? अगर हमारे 2 बच्चे होंगे, हम दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, शिक्षा अच्छी मिलेगी, रहन सहन अच्छा होगा, खाना पीना अच्छा होगा। वहीं हम अगर हमारे 5 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती उनको, अच्छा रहना सहना नहीं मिल सकता, अच्छा खाना पीना नहीं मिल सकता, तो ये कानून ज़रूरी है हमारे देश में लाना। तो विपक्ष जिस तरीके से बोल रहा है, अभी अखिलेश यादव हो गए, कांग्रेस के प्रवक्ता कितने सारे ये बोल रहे हैं कि ये जो कानून लेके आई है योगी सरकार, ये बस मुद्दों को भटकाने के लिए लेके आई है। जो असली मुद्दे हैं, जो असल में मुद्दे हैं यूपी में, उस पर चर्चा नहीं होती है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के एक मुद्दा नहीं है?
नहीं, ये मुद्दा है, लेकिन विपक्ष का काम है सवाल उठाना। हमारी योगी और मोदी सरकार ने जो भी कानून ला रही है उसका ये विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं। तो ये कानून आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मनीषा जी, बस हम यही कहना चाहेंगे, योगी सरकार जो कर रही है सही कर रही है, रोक होनी चाहिए बस। क्या सही कर रही है योगी सरकार? भाई मैडम, जो भी रोक लगा रही है जनसंख्या कानून पर, सही है, ये होना चाहिए। रोकना चाहिए इस पर। लेकिन आपको नहीं लगता, अभी जैसे हम लोगों से बात करके आए तो उनका ये कहना है कि 2 बच्चे होंगे, एक को बॉर्डर पे भेजेंगे, एक माँ बाप संभालने के लिए होगा, तो अगर दोनों पहले कितने भेज दिए इन लोगों ने, ये बताओ। इनके बच्चे या तो सब्जी बेचते हैं या छोले भटूरे बेचते हैं, बस। इन्होंने कहा चोरी करते हैं, बस इतना ही होता है। आतंकवादी बनते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है। बिल्कुल लाना चाहिए मैडम, होना चाहिए। इससे ये देश की भविष्य के लिए बहुत अच्छी नीति है सरकार की। सरकार की अच्छी नीति है ये। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जिस तरीके से विपक्ष बोल रहा है कि मुद्दों को भटकाने का काम चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वाकई में मुद्दे भटकाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई है? इससे पहले हम दो हमारे दो के नारे होते थे, लेकिन कानून तो आया नहीं था। देखिए, सबसे पहले हम दो हमारे दो का जो नारा था वो कांग्रेस ने दिया था। ठीक है, कांग्रेस का क्या काम है? कांग्रेस ने कभी कोई विधेयक पास नहीं किया, सिर्फ लोगों से एडवाइस कराते हैं और फिर उसके ऊपर एक स्लोगन लिखवा के ट्रकों के पीछे लिखवा दिया जाता था कि भाई हम दो और हमारे दो। उनको उसको इम्प्लीमेंट तो करना नहीं था। ठीक है, ये मांग 1990-95 के बाद से उठने लग गई थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो भारत में, और बहुत सारे संगठन इसकी मांग अब से 15-20 साल पहले से ही कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कार्यरत हैं, धरने पे भी बैठते हैं वो लोग, और वो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लोगों को ज्ञापन देते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं इस चीज़ में। तो ये बहुत ज़रूरी कानून था। और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम ये है कि दूसरों के काम में अड़चन डालना। कांग्रेस को इस देश में जो राजनीति करती है वो करती ही दलित और मुस्लिमों पे है। अब कांग्रेस इस चीज़ को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, कहीं भी उसको साथ नहीं देगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून से उनके वोट बैंक पे आहत होती है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। तो वो कभी इस चीज़ के लिए साथ में नहीं आएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून के में। अच्छा, अगर यही कानून कांग्रेस या फिर सपा पार्टी लेकर आती तो क्या मुस्लिम लोग इसका विरोध करते? देखिए, पहली बात तो मैं इसी बात से इनकार करता हूँ कि कांग्रेस या सपा इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी लेके भी आएगी, क्योंकि वो उनका जो वोट बैंक है वो ये समझते हैं कि जो भारत में मुस्लिम वोटर्स हैं वो उन्हीं के ऊपर राजनीति करते हैं, उनको हिंदुओं से कभी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उनको ये नियम लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना वो लाएंगे इस नियम को। और अगर ये वो लाते तो उनका जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम्स है, वो कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। आज भी नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस लेके आए तब भी नहीं देंगे, चाहे सपा लेके आए तब भी नहीं देंगे। वो तो अपनी बात करेंगे कि ये अल्लाह की देन है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो यानी मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए इतने सालों से जो नारा था हम दो हमारे दो, इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं हुआ क्या कि वोट बैंक चला जाएगा? जी, अब तक जो कांग्रेस राजनीति करती है सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति करती है। वो क्या करती है कि लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब रखती है वो, तो वो मुस्लिमों को वोट बैंक को तोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए आज तक ये कानून भारत में पास नहीं हुआ है। 70 साल उन्होंने इस देश पे शासन किया और ये स्लोगन दे के, और ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो अब योगी जी लेकर आ रहे हैं ये हम दो हमारे दो का कानून है, क्योंकि कांग्रेस नहीं कर पाई, सपा नहीं कर पाई, लेकिन अभी अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मुद्दा भटका रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। किस तरीके से अभी जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुआ था, पंचायत विधायक चुनाव हुआ था, उसमें धांधलेबाजी की है, मारपीट करके जीती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण का। दूसरा रही बात, जो भी पंचायत चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब हुए हैं जैसे भी हुए, जहाँ के हुए हैं। अब ये तो लोग बाग कहेंगे कि भाई जो हार गया वो ये तो बोलेगा नहीं कि भाई सही हार गया हूँ, वही कुछ ना कुछ तो एलिगेंस लगाएगा विपक्ष पे। वही हो रहा है, जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष हुए हैं और कहीं पे कोई धांधली नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव ठीक हुए हैं और जो जीता है वो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता जीते हैं, इसलिए जो विपक्ष है उसको परेशानी तो होनी है। ठीक है, और विधानसभा चुनाव में क्या लगता है? यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले 2022 में, जैसे पंचायत चुनाव यूपी जीत गई है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीत गई है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें लाएंगी? देखिए, जहाँ तक हमारा ख्याल है, योगी के नेतृत्व में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ही बीजेपी निकालेगी और उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री योगी जी होंगे।
लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि कुछ काम नहीं हुआ योगी सरकार में। देखिए काम क्यों नहीं हुआ है, बिजली सड़क पानी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है हमारे लौनी में, जहाँ पर कभी कोई काम नहीं होता था अब हमारे लौनी में भी सड़कें पक्की हो गई हैं, लाइट की अच्छी सुविधाएं हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुरक्षा, जो सुरक्षा है, जो मतलब मेल हो या फीमेल हो किसी की भी सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, बदमाशों को पे बहुत ज़्यादा अंकुश लगा है। चाहे उसमें थोड़ा एनकाउंटर योगी सरकार ने कराए हैं, ठीक है एनकाउंटर होंगे ही, अगर नियम सख्त नहीं होंगे तो लोग उसका पालन नहीं करेंगे, तो अगर सरकार सख्त होगी तभी तो लोग पालन करेंगे। उन्होंने पालन कराया लोगों से, उन्होंने समाज को ये दिखाया है कि स्वतंत्रता होती क्या है, और आप रात को 12 बजे जाओ 1 बजे जाओ कहीं जाओ घूमो फिरो कुछ भी करो, आपको कोई डर भय नहीं है। क्यों? क्योंकि योगी सरकार ऊपर बैठी हुई है। रात को हमारे इसी जंगल में रातों रात लोग बाग गाड़ियाँ उठा लेते थे, बाइक छीन लेते थे, दिन में भी ये काम होते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है ये सब चीज़ें रुक गई हैं। तो क्यों नहीं सरकार आएगी फिर से, जब उन्होंने इतने काम किए हैं, सड़क बिजली पानी, जो एक गाँव के लिए एक फंड होता था वो अब से 5 साल पहले 80 लाख के आसपास होता था, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 4 करोड़ कर दिया। तो गांवों के विकास के लिए बहुत मोटी राशि बीजेपी ने दी है और बहुत ज़्यादा काम कराए हैं, गांवों से लेके शहरों से लेके सभी जगह पर। तो जहां तक लोग अगर काम देख के वोट करेंगे तो योगी सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आप किसको इस बार वोट दे रहे हैं? योगी। और आप सर? योगी। ठीक है, तो आप भी? जी योगी जी को। योगी जी। देखिए यहाँ पर युवाओं का कहना है कि योगी जी को ही जिताएंगे। तो जैसे कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीत चुके हैं, जिला अध्यक्ष पंचायत चुनाव जीत चुके हैं, तो युवाओं का यहाँ पर कहना है कि अब विधानसभा चुनाव भी बीजेपी ही जीतेगी।